So guys, first of all, welcome back to CS Concept Simplified and congratulations to all the candidates जिनको भी राउंड वन के अंदर अलॉटमेंट मिला है। सबसे पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है राउंड वन के अंदर। और अगर आपको कोई सेम कैंडिडेट दिखे जिसको सेम कॉलेज सेम ब्रांच अलोकेट हुई है, आप उसके साथ चैट भी कर सकते हो कमेंट के अंदर। तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना कॉलेज का नाम और कौन सी ब्रांच आपको अलोकेट हुई है। अभी अलॉटमेंट के बाद का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप सेल्फ वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है, बेटरमेंट नॉट फ्रीज किस तरीके से करना है, राउंड टू की चॉइस फिलिंग कब से ओपन होगी, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जैसा मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं वैसा ही आपको पोर्टल में भी आपको सब चीजें दिखने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस। सब लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम सीईटी के कैप पोर्टल पे हैं। कैप पोर्टल पे आने के बाद बीई बीटेक पे आपको जाना है। बीई बीटेक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अलॉटमेंट चेक करना है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है। यहाँ पे चेक योर प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस आएगा, वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन आईडी डेट ऑफ बर्थ डालना और चेक करो अलॉटमेंट क्या है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर आपके ऊपर और कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ पे हुई, एंडिंग कहाँ पे हुई, सारे बच्चों का डेटा आपको इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट की लिस्ट के अंदर दिखेगा। हर एक कैंडिडेट का आप रिपोर्ट देख सकते हो कि आपके ऊपर कौन कौन से बच्चे हैं, वहां पे उनके नाम, उनका परसेंटाइल, उनका एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ ओपन सोर्स होता है यहाँ पे। उसके नीचे यहाँ पे आपको अगर कट ऑफ देखने हो कि पर्टिकुलर कॉलेज क्या कट ऑफ पे गए, तो कैप राउंड वन के ऑल इंडिया कट ऑफ भी है, जेईई मेंस के थ्रू आप देख सकते हो ये। और आपके नीचे कैप राउंड वन के महाराष्ट्र स्टेट के भी कट ऑफ है। तो आपको कट ऑफ भी एकदम अच्छे से एनालाइज करना है, देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या कट ऑफ गए। आपके ऊपर के कॉलेजेस के कट ऑफ देखो, नीचे के कॉलेजेस के कट ऑफ देखो कि कहाँ पे क्या पोजीशंस बन रही है। और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आया या फिर अगर आपका अलॉटमेंट में कोई बहुत लोअर कॉलेज आपको अलॉकेट हो गया, टेंशन मत लो, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है और करस्पॉन्डिंग राउंड में कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होंगे तो आपको अपना वापस से कॉलेज मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। बिकॉज पैरेलली सीसेप का प्रोसेस भी चालू है, ऊपर के बच्चे सीसेप के थ्रू कॉलेज लेंगे तो नीचे वाले सारे ऊपर शिफ्ट होंगे। तो याद रखना है आपका नेक्स्ट राउंड के अंदर भी आपको बेटर कॉलेज मिलने ही वाला है और इसीलिए मैं बोलता हूँ राउंड 4 तक तो आपको बेटरमेंट में ही जाना है। और एक गुड न्यूज भी मैं आपको बताता हूँ, याद रखो केजे सोमा इज अगेन बैक इन दी राउंड 2 ऑनवर्ड्स। तो याद रखो ऑलरेडी हमने ये सिंप्लीफाइड प्रो और प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया है कि सारे बच्चे बेटरमेंट के लिए ही जाने वाले हैं। याद रखो ये इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो, अपडेट भी देख सकते हो कि केजे सोमा को आपको इंसर्ट करना है राउंड 2 के बेटरमेंट के चॉइस फिलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे जैसे केजे सोमा इंसर्ट हो जाएगा, थोड़ा मोमेंटम और आएगा, सारे बच्चे थोड़ा और ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। बाकी कट ऑफ की लिस्ट एंड एवरीथिंग इज शेयर ऑन योर प्रीमियम एंड प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो अगर आपको भी काउंसलिंग में एनरोल्ड करना हो तो आप तुरंत जाके काउंसलिंग में एनरोल्ड कर सकते हो। अभी आपने अलॉटमेंट चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन में आ जाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर अभी आप सभी के पास कितने दिन का टाइम है, आप अभी बेटरमेंट ब्रैकेट नॉट फ्रीज आप 5 अगस्त तक कर सकते हो, 3 दिन तक विंडो ओपन है फ्रीज और बेटरमेंट के लिए। तो 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त का आपका विंडो ओपन है। मेक श्योर आप आज ही ये कंप्लीट कर देना, हम लोग बेटरमेंट करके राउंड 4 तक जा रहे हैं। बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आप लोग फ्रीज करते हो मतलब आपको यही 3 दिन के अंदर कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना है, फी पेमेंट करना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अगर आप फ्रीज करते हो तो। बट अगर आप बेटरमेंट करते हो तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में। तो याद रखो बेटरमेंट करके आपको आगे बढ़ना है। अभी बेटरमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देखना। तभी आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कैप प्रोसेस में जाना है, टेक्निकल एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में जाने के बाद नीचे देखो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, करंट अलॉटमेंट स्टेटस आपको दिखेगा। करंट अलॉटमेंट स्टेटस के अंदर आप चेक करो कि आपको कॉलेज के अंदर ब्रांच, फिर बेनिफिट टेकन, सीट टाइप अलोकेटेड। याद रखो बेनिफिट टेकन मतलब आपकी कैटेगरी रहेगी, आपको अपनी कैटेगरी की फीस पे करनी है। अगर आपको कोई दूसरे कैटेगरी की जनरल ओपन की सीट अलोकेट हुई है, टेंशन मत लो, आपके परसेंटाइल मैच हो रहे थे जनरल ओपन के, इसीलिए आपको जनरल ओपन की सीट उन्होंने अलोकेट करके प्रोवाइड की है। बट आप जब फी पेमेंट करोगे तो आप अपनी कैटेगरी की फीस पे करने वाले हो। अभी उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे 4 स्टेप्स है, आपको एक एक स्टेप पे क्लिक करके अपने ये पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है सेल्फ वेरिफिकेशन का, जहां पे आपको अपने डिटेल्स को सेल्फ वेरीफाई करना है। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, कैटेगरी, जेंडर, रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन, सब कुछ चीजों पे आपको चेकबॉक्स पर टिक मार्क करके वेरीफाई करना है।
उसके बाद आपका आता है बेटरमेंट नॉट फ्रीज के ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप फ्रीज कर सकते हो, बट सजेस्टेड यही है कि आपको बेटरमेंट नॉट फ्रीज करके करस्पॉन्डिंग राउंड में ही जाना है। फिर आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी रहेगी 1000 की, एंड कंफर्म योर सीट एक्सेप्टेंस लेटर, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना है। अभी आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पहला इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है। इनकम्प्लीट पे क्लिक करने के बाद पहले चेक करो आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपको जो भी कॉलेज अलोकेट हुआ है उस कॉलेज का कोऑर्डिनेटर का फोन नंबर मिलता है। इस फोन नंबर को नोट करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको उस कॉलेज रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कि भैया कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज में हॉस्टल्स है कि नहीं, हॉस्टल अवेलेबिलिटी रहेगी कि नहीं राउंड 4 तक, सब कुछ आप अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल करके पूछ सकते हो। तो पर्टिकुलर कॉलेज रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का फोन नंबर मिलेगा, कोऑर्डिनेटर के फोन नंबर पे जरूर कॉल कर देना, और कोऑर्डिनेटर का नाम भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करोगे, अपने सारे डिटेल्स को वेरीफाई करोगे, सब चीजों पे आपको करेक्ट मार्क करके आगे बढ़ना है। वेरीफाई करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आप एक बार जरूर चेक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली अपलोड होने चाहिए, उसको भी आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। 7% पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन आएगा जहां पे बेटरमेंट ब्रैकेट नॉट फ्रीज रहेगा, और उसके नीचे आपका फ्रीज एंड प्रोसीड रहेगा। याद रखो, अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको नेक्स्ट 3 डेज के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो 5 अगस्त तक अप टू 3 PM में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके फी पेमेंट कंप्लीट करना है, इफ यू आर चूजिंग अ फ्रीज ऑप्शन। अगर आप बेटरमेंट करते हो तो बेटरमेंट के लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और 7 अगस्त को आपको नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखो, आपको बेटरमेंट करके आगे बढ़ना है। बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। जब तक आपको कोई ऊपर का कॉलेज अलोकेट नहीं होता, तब तक आपका ये राउंड 1 का कॉलेज आपके पास रहेगा। और बेटरमेंट का चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हम काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगेन KJSIT इज बैक इन द राउंड 2। तो वापिस बहुत सारे बच्चे ऊपर ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, तो हाई चांस है कि आपका भी एक कॉलेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको भी बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड में जाना है। आगे बढ़ते हैं, बेटरमेंट नॉट फ्रीज पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करोगे एंड वेरीफाई द ओटीपी फॉर बेटरमेंट ब्रैकेट नॉट फ्रीज। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का मोड आएगा, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट मोड पे सिलेक्ट करना है। 1000 का सीट एक्सेप्टेंस का फी पेमेंट कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, प्रिंट योर सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म। और सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म के अंदर आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका स्टेटस बेटरमेंट नॉट फ्रीज होना चाहिए और सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस कंफर्म्ड आना चाहिए। ये 2 चीजें आपकी होनी चाहिए आपके सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म के अंदर। उसके बाद आगे जाओगे तो वापस होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे जाके चेक करो कि आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो जाने चाहिए, और ये चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद अभी डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो गए हो। नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होने के बाद नेक्स्ट राउंड की आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट कैप राउंड का जो चॉइस फिलिंग का जो डेट्स है तो वो है 7 अगस्त से लेके 9 अगस्त के बीच में। तो ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर द राउंड 2 7 अगस्त के शुरू होगा, 9 अगस्त तक आपका चॉइस फिलिंग रहेगा। कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और बेटरमेंट की चॉइस फिलिंग बहुत बहुत अच्छे से करनी है। गलती से भी कोई लोअर कॉलेज ऊपर डाल दिया, मिल गया, तो आपका राउंड 1 का कॉलेज तो चला ही जाएगा और बेटरमेंट में कोई गलत कॉलेज अलोकेट हो जाएगा। तो बेटरमेंट का चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से कंप्लीट करना है आपको, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई रॉन्ग कॉलेज अलोकेट हुआ है अभी भी, तो मेक श्योर आप काउंसलिंग में एनरोल्ड कर लो सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर। आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा कि नेक्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, कॉलेजेस का सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय आवर मेंटर, जिससे आप लोग को एक प्रॉपर कॉलेज मिल पाए एट योर बेस्ट परसेंटाइल एंड द बेस्ट ब्रांच। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आया, सब प्रोसेस समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप सभी का कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है। अगर आपको कोई सेम कैंडिडेट दिखे सेम कॉलेज का, तो उसके साथ आप चैट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है। चलो फिर यही था, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस एंड लास्ट तक स्पॉट राउंड तक हम आपके साथ है, जब तक आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच नहीं मिल जाती।